दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे साथियों ने मैसेज भेजा कि नेपाल के घटनाक्रम की डिटेल में चर्चा की जाए और क्या हुआ इसके बारे में एक एनालिसिस होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो इसी पर है, इसीलिए निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं, उसके पीछे कई फोर्सेस हो सकती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घटनाक्रम नेपाल में हुआ उससे मैसेज किया जाता है पूरी दुनिया में, और खासकर जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में लोग हैं, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर वो इस बात को नहीं समझे तो हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एलिट की। अब आप पॉलिटिकल एलिट किसको बोलोगे? वो ग्रुप या वो लोग जो सत्ता में या सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं और जो ये जानते हैं कि सत्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम इतने पावरफुल हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन, सारा समाज हमारे हिसाब से चलेगा। ये मानसिकता लेकर जब लोग कुर्सी पे बैठते हैं, चाहे उनके पास पॉलिटिकल पावर हो या फाइनेंशियल पावर हो या दोनों हो, ऐसी स्थिति में दिमाग खराब होना वाजिब है। और यही कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। इसीलिए कभी भी आप लोकतंत्र में देखेंगे तो किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाती है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो आधार है संविधानों में, उसका बेसिक पर्पस यही है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझती है तो फिर आपके सामने जुडिशरी है, आपके सामने बाकी संस्थान हैं, और आज की तारीख में तो इतना पावरफुल टूल जनता के पास आ गया है जिसको आप सोशल मीडिया बोलते हो। तो जो नेपाल में हुआ ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है समाज के हर वर्ग के लिए। दोस्तों आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने भारत में भी देखा हो तो जितने प्रभावशाली या बड़े बड़े नेता हैं, आज सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। कारण बहुत सिंपल है, उनकी हर हरकत पे जनता की नजर है। चाहे वो गांव में जाएं, शहर में जाएं, होटल में जाएं, पार्टी में जाएं, फंक्शन में जाएं, संसद में जाएं, विधानसभा में जाएं, किसी प्रोग्राम के उद्घाटन में जाएं, हजारों कैमरे उनके ऊपर नजर गाड़े बैठे होते हैं। उनकी एक एक चीज को ध्यान से नोट किया जाता है। अगर उन्होंने उंगली भी हिला दी तो लोग समझते हैं कि यह कोई इशारा है। कहने का मतलब क्या है कि आज जितने लोग सत्ता में हैं उनका जीवन आसान नहीं है, और यही कारण है कि जितने भी बड़े नेता हैं या जो पावरफुल लोग हैं वो अपने आसपास लोगों को या तो आने नहीं देते, और अगर आने देते हैं तो कहते हैं भैया मोबाइल बाहर रख दिया, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं कि उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या बोल दिया और क्या कह दिया और उसका मतलब क्या निकलेगा। इसीलिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ है समाज में वो ये कि जो नेता पहले अपने आप को बोलते थे कि मैं 5 साल बाद आपसे बात करूंगा, और अब तो एक बार मैं सत्ता में आ गया तो 5 साल अब मेरी राजशाही चलेगी, अब वो दिन गए। 5 मिनट लगते हैं अच्छी अच्छी ताकतों को हिलने में। नेपाल का एग्जाम्पल हमने देखा, अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल हमने देखा, इसी तरह से हांगकांग में जो प्रदर्शन हुए वो हमने देखा, और कल जो अमेरिका में एक यंग लीडर की हत्या हुई उसको हमने देखा। थोड़ी ही देर में 11 मिलियन लोगों ने, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस हत्याकांड को सोशल मीडिया पे देख लिया था। ये है पावर। जब तक मेन लाइन मीडिया अपने कैमरा लेके पहुंचेगा, जब तक वो जाके एडिटिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, उसके आसपास की कहानी बनाएंगे, तब तक वो न्यूज पुरानी हो चुकी होती। ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहला जो बदलाव आया है सोशल मीडिया के कारण वो ये है कि जो अभी तक सत्ता में लोग थे वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे, उनकी एक मोनोपोली थी,
वो सिर्फ ये डिसाइड करते थे कि जनता को क्या जानना चाहिए या क्या नहीं जानना चाहिए। सोशल मीडिया ने इस पावर को खत्म कर दिया। अब नेताजी क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के उपराष्ट्रपति ने जब भारत के संदर्भ में अच्छी बातें कही, जनता ने स्वागत किया। उसी उपराष्ट्रपति ने जब कुछ और हरकत करी, जनता को 10 मिनट नहीं लगे उसको जमीन पे लाने। ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। यहां कोई नहीं देखेगा कि आपने पहले कितने अच्छे काम किए। अगर आपने काम अच्छा किया, आपको तुरंत शाबाशी मिलती है, और अगर आपने काम खराब किया तो मिट्टी पलीत होने में भी 5 मिनट लगते हैं, और फिर आप पूरी जिंदगी जस्टिफाई करते रहिए कि मेरी गलती नहीं थी। कोई नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब यह है कि चांसेस ऑफ एरर आर लेस। और सोशल मीडिया में सवाल यह है कि नेपाल में जो हुआ, सरकारें गई। अरब स्प्रिंग में हमने ये देखा कि लीबिया में, मिस्र में, ट्यूनीशिया में सरकारें बदली। क्यों? सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि जहां पे डिक्टेटर्स थे उनको भी कुर्सियां छोड़नी पड़ी। श्रीलंका में हमने यही देखा था, हांगकांग में हमने यही देखा। आपको याद होगा कि अमेरिका में एक व्यक्ति को जब पुलिस ने मारा और निर्दोष था, क्या हंगामा हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जवाब देना पड़ा। तो ये है आज पावर ऑफ सोशल मीडिया। सिर्फ यही नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन एग्जिट हो जाती है आपके कंट्रोल से। तो पहली बात तो यह है कि आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, आप कुछ भी हो, आपके खिलाफ अगर कोई एविडेंस है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो वायरल हो जाता है। तुरंत आपका एक गलत स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, फिर उसके चाहे मीम बने, चाहे लोग उस पर डिस्कशन करें। और होता यह है कि जो सोशल मीडिया डिसाइड करता है, मेन लाइन मीडिया आजकल प्राइम टाइम में वही डिस्कस करता है। आप मेन मीडिया उठा के देख लीजिए, उनके पास कोई और नई चीज है ही नहीं। वो वही बात करेंगे जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग होता है, नहीं तो उनको कोई देखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अब इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी का जमाना है। अब आप 5 साल बाद जनता को जवाब देंगे, वोट मांगने जाएंगे, 5 साल में तो पता नहीं आपकी इज्जत का फलूदा कितना बन जाएगा, आपको नहीं पता। आप शायद दोबारा टिकट भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हिलाता है कि किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी। ये भी हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से नेपाल में हुआ, मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत था, लेकिन अगर जनता को ये लगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि हमारी आवाज दबाने का प्रयास है, और सरकार जनता से डिस्कनेक्टेड है, और उसके बाद भी अब सत्ता जनता की आवाज दबाना चाहती है, तो असर ये हुआ कि जो पॉलिटिकल एलीट था नेपाल का, जनता ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा। जो कल तक लाल बत्ती में घूमते थे, पूरी शानो शौकत से चलते थे, पूरे टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करते थे, एक दिन पहले तक वो सत्ता में थे, और दूसरे दिन सड़कों पे वही नेता दौड़ दौड़ के पिटाई की गई, भगाया गया, उनको घर से बेघर कर दिया गया। 24 घंटे नहीं लगे जनता को हिसाब देते हुए। अब आप कहेंगे कि हम अगले चुनाव का इंतजार करेंगे, अगले चुनाव तक आप टिकेंगे या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया ने जनता को अब वो ताकत दे दी है जो पॉलिटिकल एलीट अब कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपके पास वो क्षमता ही नहीं रही। इसीलिए बार बार मैंने ये कहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हमारे मंत्रीगण हों या और कोई पॉलिटिकल एलीट हो, या जो बहुत पावरफुल अपने आप को मानते हैं बिजनेसमैन, जो शो ऑफ करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि समाज में उनके बारे में क्या विचार चल रहा है। सोशल मीडिया को ट्रैक करना जरूरी। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज जो दोस्तों वो ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। आज यहां कुछ भी घटनाक्रम होता है, उसको 2 सेकंड नहीं लगते कि वही चीज जो आप दिल्ली में या बॉम्बे में या मद्रास में या भारत के किसी गांव में देख रहे होंगे, आज की स्थिति में आप वही चीज जो नई दिल्ली में देख रहे हैं, उसी समय वो व्यक्ति न्यूयॉर्क में भी देख सकता है,
न्यूजीलैंड में भी देख सकता है। कहने का मतलब क्या है, अब ये ग्लोबल फिनोमेना है, हाइपर इंटरकनेक्टेड दुनिया है। आप कितने लोगों को समझाने का प्रयास करोगे? आज ट्रंप साहब एक बात बोलते हैं, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन रिएक्शन तो हमें देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये कि ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं है, अभी भी हमारे नेटवर्क काम नहीं करते हैं, हर आदमी के पास उतनी क्षमता नहीं है, लैंग्वेज चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, एक्सेसिबिलिटी चैलेंज है, स्पीड चैलेंजेस है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अब राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं चलेगी, सिर्फ 5 साल की राजनीति नहीं होगी। नेपाल ने 24 घंटे में सत्ता बदल दी, श्रीलंका में सत्ता बदली, मिस्र में सत्ता बदली, लीबिया में सत्ता बदली। इसीलिए इसको समझना होगा। तो जितने हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब स्क्रूटनी में है, कोई एलीट नहीं। अगर गलती से भी आपने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि आप पॉलिटिकल एलीट हैं, तो आप एक हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, किसान आंदोलन में क्या हुआ, वो भी सोशल मीडिया का क्रिएशन था। इसी तरह से जहां जहां पे भी आपने जन आंदोलन देखे हैं, उसकी शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई है। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? संभव है? मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों, जो नेपाल का मैसेज है वो सबके लिए है, खासकर जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके लिए, जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ये समझना होगा कि हालात खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अगर आप ध्यान से समझें, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिकल एलिट ने इंस्टीट्यूशंस खत्म किए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मनमर्जी करके जो संस्थान होते हैं समाज को चलाने के लिए, उनको कमजोर किया है ताकि वो अकाउंटेबल ना बने, चाहे वो कोर्ट्स हो, मीडिया हो, बाकी चीजें हो। जब आप इस तरह की चीजों को कमजोर करते हैं और जनता को लगता है कि कोर्ट तो वही कहेगा जो सत्ता में बैठा है उसकी बात मानेगा, या मीडिया वही लिखेगा जो सत्ता में बैठा हुआ है उसी की चर्चा करेगा, तो फिर जनता को पता है कि अगर ये लोग नहीं सुनते तो फिर हमें ही कानून हाथ में लेना होगा। और यही तो हुआ नेपाल में। तो निवेदन तो यही है कि जितने लोग जिम्मेवार संस्थाओं में या पोजीशंस पे बैठे हैं, वो ये समझें, चाहे आप अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मंत्री हो, संतरी हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, न्यायाधीश हो, जो भी आप हो, कलेक्टर हो, आप सब के ऊपर निगरानी है जनता की। पारदर्शिता के साथ साथ आपके लिए खतरा भी बढ़ गया है। खतरा है अकाउंटेबिलिटी का। अब आप टाल नहीं सकते। खामियाजा सोशल मीडिया पे होगा और असर इतना भयंकर होगा कि आपने एक गलती करी, 100 अच्छे काम किए, एक गलती करी, जहां जिस कुर्सी पे आप हैं वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी, जिस अगली कुर्सी पे आप जाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो ट्रांसफर हो या बदलाव हो, वो भी चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल एलीट क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं कि साहब ये हमारे खिलाफ ट्वीट है, ये हमारे खिलाफ वीडियो डला हुआ है, इनको हटवाइए। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जब तक उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीजें, जब तक वो रहेंगी, समाज में उनकी दुर्गति होती रहेगी। इसीलिए लोग कोर्ट जाते हैं ये कह के जो हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हैं, वीडियोस हैं, प्लीज उनको हटवाइए। इतना घबराते हैं आज वो लोग जो कहते थे कि सत्ता हमारे दम पे है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, आज भागते हैं जनता से। तो दोस्तों, 5 साल का जमाना गया, अब तो खेल 5 मिनट में बदलता है। इसीलिए हम एज ए पब्लिक सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, र्यूमर ना फैलाएं, गलत जानकारी ना दें, नहीं तो सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी।
जनता कभी कभी सेंसेशन क्रिएट करने में, बहुत सारे यूट्यूबर सेंसेशन क्रिएट करने में फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन आती है, विदाउट एविडेंस, विदाउट जस्टिफिकेशन। सिर्फ एक ओपिनियन है जिसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि आम आदमी को लगता है ये सच है। इससे सोशल मीडिया की साख भी घटती। तो जिम्मेवारी है, ताकत है तो जिम्मेवारी भी बढ़ती है। उम्मीद है दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि नेपाल में क्या हुआ। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके विचार हो जरूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।